हाय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी 9:40 हो रहा है फ्रेंड्स मॉर्निंग का, और रूटीन के सारे काम हो चुके हैं जो क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं। और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो तोरई जो है मैंने छील के काट के रखी है, धो रखी है, और ये राजमा भिगो दिए हैं। राजमा जस्ट अभी भिगोए हैं क्योंकि मैं भूल गई थी मॉर्निंग में भिगोना। तो थोड़ा तेज गर्म पानी में मैंने इनको डिप करके छोड़ दिया है। दूध आ गया है, हस्बैंड दूध लेके आ गए हैं, और हमने चाय भी पी ली है। तो दूध साइड में पका ले रही हूँ मैं, और उसके साइड में कढ़ाई रख दी है सब्जी छौंकने के लिए। तो अभी जो है देखूं दिखाऊं मैं आपको अपना घर। अभी बिल्कुल देखिए साफ सफाई बिल्कुल हो चुकी है। मॉर्निंग में उठते ही अगर जैसे घर साफ हो जाता है ना, तो एक अलग ही वाइब आती है घर में, एक बड़ा पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है, क्योंकि आपका घर साफ है, आपने दिया बत्ती कर लिया है, भगवान जी उठे हुए हैं, फूलों से सजे हुए हैं। तो एक अलग ही रंगत रहती है घर की। तो जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो थोड़े से फूल जो है एक अलग पन्नी में रख के मैं रख देती हूँ साइड में। और जब हम मतलब दुकान में जब पूजा होती है ना, तो वहां भी ये फूल चढ़ जाते हैं। तो थोड़े से फूल एक्स्ट्रा ही तोड़ के लाती हूँ जरा से, जिससे कि जो ऑफिस के जो भगवान जी बैठे हुए हैं वहां पे, मतलब हमारी शॉप पे, तो उनकी पूजा भी ताजे फूलों से हो जाए। तो ये सारा काम करने के बाद जो है अभी मैं अपनी जो सब्जी है वो बना रही हूँ। तो नॉर्मली जो तोरई है और लौकी है, ये सारी सब्जियां मैं सिर्फ जीरे और हींग से छौंकती हूँ, लेकिन कभी कभार फॉर अ चेंज प्याज वगैरह डाल लेती हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो गर्मियों वाली सब्जियां होती हैं बहुत ही सादे तरीके से बनती हैं, तो उनका स्वाद कुछ ज्यादा आता है। मतलब जैसे आपने थोड़ा सा घी डाला और उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के बस सादा सा सब्जी को हल्के मसालों से छौंक दो, तो मुझे लगता है कि जो सब्जी है ना वो अपने पूरे फ्लेवर तब दिखाती है। प्याज और लहसुन वगैरह डाल के जो प्याज लहसुन की जो खुशबू होती है ना, वो सब्जी को ओवर पावर कर देती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबका अपना अपना तरीका है। खैर चेंज के लिए मैं डालती रहती हूँ, बीच बीच में प्याज वगैरह डाल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आज सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई, सिर्फ आधा टमाटर घर में रखा हुआ है, तो वो मैं इसी में डाल दूंगी तोरई में। और ये जो है कोई सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप जो सिरका प्याज बनाती हैं उसमें चुकंदर डाल के डाल दिया कीजिए, तो इसका रंग जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं उनका कहना मानते हुए आज मैंने एक छोटा सा चुकंदर का टुकड़ा लिया है, क्योंकि बहुत जरा सा सिरका मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए बहुत छोटा सा ही टुकड़ा डाल के मैं इसको छोड़ दूंगी ये रंग जिससे कि छोड़े। लेकिन मैं अभी इसमें प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ना सिरके में जो प्याज डले हुए रहते हैं बहुत देर पहले डले हुए नहीं अच्छे लगते, ना ही मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, बहुत खट्टे हो जाते हैं वो। तो मतलब मैं जैसे अगर मुझे लंच 1 घंटे बाद करना है, तो ना मैं 1 घंटे के पहले प्याज काट के डालती हूँ। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो खट्टा मुझे चाहिए होता है वो वाला खट्टापन प्याज में आ जाता है। बहुत ज़्यादा देर पहले पड़े हुए प्याज होते हैं तो बहुत खट्टे हो जाते हैं, और मुझे पसंद नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को। तो चुकंदर डाल के रख दिया है जिससे कलर आ जाए सिरके में, और फिर उसके बाद में प्याज डाल दूंगी। तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपना जो राजमा है वो छौंकने के लिए। तो कुछ भी नहीं है खास ऐसा स्पेशल, हमेशा ही आपके साथ शेयर किया है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप जो भी रेसिपी बनाती हैं उसकी विधि शेयर कीजिए और लिख के मतलब उसका जो आप डालते हैं वो बताइए। तो मैं आपको क्या बताऊं, सब चीजें अंदाज से बनाती हूँ, फिर भी मैं आपको ओरली कोशिश करती हूँ बताने की। आगे मैंने पनीर की विधि अच्छे से शेयर की है, क्योंकि कोई सब्सक्राइबर दोस्त हैं उन्होंने बोला था आप पनीर बनाने की विधि बताइएगा, तो वो मैंने बहुत अच्छे से आज, क्योंकि मुझे याद था, तो आज पनीर बनाने से पहले मैंने सोच के रखा होता कि एक एक चीज का मेजरमेंट लेके तब मैं शेयर करूंगी। तो जो राजमा है फ्रेंड्स, मैं बस सही बताऊं आपको, मैंने बस प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च ये डालती हूँ मैं, और उससे पहले तेज पत्ता डाल दिया था, 2 बड़ी इलायची कूट के डाल दी थी, और टमाटर डाल के, बस सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो राजमा साइड में ये रहता है ना, मैंने राजमा भिगोने में तो लेट कर दिया था, लेकिन तड़का लगा के इसका जो मतलब छौंका है वो रेडी कर दे रही हूँ। तो ये रहता है कि जब राजमा भीग जाएंगे तो बस मेरा काम रह जाएगा राजमा इसमें डालना और प्रेशर लगाना, तो वो कोई भी कर लेगा, मतलब मेरी बेटी भी कर लेगी अगर मैं दुकान जाती हूँ तो। आज थोड़ा सा डाइसी था जाना, मैं नहीं भी जा सकती थी और जा भी सकती थी, तो फिर मैं अभी भी श्योर नहीं थी कि मुझे क्या करना है। तो फाइनली हस्बैंड का फोन आ गया था कि जो है शाम को हमें निकलना पड़ेगा, तो तुम अभी रहने दो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सुबह से जो चक्की चलती है मेरी वो रात तक सोने तक बंद नहीं होती है। इसलिए वो खुद ही मतलब एक्चुअली उन्हीं के कपड़े लेने के लिए जाना है, और कपड़े लेने जाने का मतलब है आपके 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर करा रेस्ट।
और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने राजमा जो थे वो डाल दिए थे कुकर में, क्योंकि मसाला बना हुआ रखा ही था। बस मुझे राजमा जो थे, क्योंकि अगर मैं सुबह ही भिगो देती तो मैं पहले ही बना देती, लेकिन वो भिगाना भूल गई थी। तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे के लिए राजमा को भिगा लेना चाहिए, क्योंकि फिर जिनको गैस वैस होती ना वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे हस्बैंड को राजमा कम ही सूट करता है, लेकिन मुझे और बेटी को पसंद है ना, तो हम कभी कभी अपने मन की कर लेते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जब हस्बैंड खाते हैं तो फिर मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, कुछ जीरा वीरा और ये अजवाइन वाला पानी दे के। तो अब लंच करने में थोड़ा ही टाइम बचा था, मतलब चावल जो थे वो मैं ऑन करूंगी इसके बाद, और राजमा भी बनने में टाइम नहीं लगेगा अब। तो फिर मैंने ये जो प्याज है ये डाल दिया था इसमें, जिससे कि खाने मतलब लंच करने तक हमारे ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ खट्टापन इसमें आ जाए, जितना मुझे और हस्बैंड को पसंद है। तो ये जो प्याज है वो डाल दिए इसमें, और इस बॉटल को मैं ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं खाने में जो प्याज होते हैं सिरके वाले। तो फ्रेंड, जो इस तरीके की जो गर्मी वाली रेसिपीज होती है ना, कांजी हो गया और ये सिरका प्याज हो गया, ये खा लेना चाहिए। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे डाइजेशन को मतलब इम्प्रूव भी करते हैं, और मतलब सही रहता है। आप अगर सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से अपना खाना चेंज करते रहते हैं तो ये बहुत ठीक रहता है। और ये जो कांजी है ये लास्ट बैच ऑफ कांजी है। इसके बाद मतलब ये 2 कटोरी में मैंने डाल के ख़त्म कर दिया था, और ये जो बॉटल है ये बिल्कुल खाली हो गई है। तो कांजी फिर से डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद, मतलब 1 आध दिन के बाद डालूंगी। और बच्चे मतलब बेटी और हस्बैंड दोनों लंच कर रहे हैं, और मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था लंच, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप खाना नहीं खाती, आप खाना खाया करिए ये वो। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा खाना डेली खा लेती हूँ। मतलब दाल तो मैं पीती ही थी, सैलेड भी खा लेती थी, फ्रूट्स भी खाती थी, बस चावल वगैरह थोड़ा सा मुझे पसंद भी नहीं है और मैं कम ही खाती हूँ। तो लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। तो उसके बाद ये जो दाल भरने का काम था ना, ये आज फाइनल हो गया। ये जो दाल का पैकेट है ये लास्ट डिब्बा धुला है मॉर्निंग में, और ये मैंने रिफिल करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स ना, ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अल्टरनेटिवली एक एक डिब्बा डेली धो लीजिए, और ये जो दालें हैं उनमें ट्रांसफर करते रहिए। तो इस तरीके से ना आपका किचन बिल्कुल चमका हुआ रहता है, और पता भी नहीं चलता। डेली के डिब्बों के साथ एक एक डिब्बा अगर मसाले वाला या दाल वाला धुल जाए तो खलता नहीं है, मतलब उसको धोना। यहीं अगर मैं सारी चीजें एक साथ खाली करूं और फिर सारे डिब्बों को धोऊं, फिर उनको इकट्ठे सुखाऊं और उसमें फिर सारा सामान भरने का काम करूं ना, तो ये काम बड़ा सा थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा थका देने वाला। तो मुझे तो यही तरीका अच्छा लगता है। तो अच्छा, इसके बाद ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पनीर वाली रेसिपी। तो जिससे पनीर बनाती हूँ मैं, तो फ्रेंड्स ये टॉप्स का विनेगर है, वाइट विनेगर है। और इसका मैं आपको बताऊं, मैंने जो दूध लिया है वो 1.5 लीटर लिया हुआ है, वो पक रहा है साइड में। और ये मैंने जो ये लिया है विनेगर, विनेगर और पानी मैंने 2:2 के रेशियो में लिया हुआ है। मैं 1.5 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 3:3 के रेशियो में लेती हूँ पानी और विनेगर, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है, मतलब 2:2 के रेशियो में लिया हुआ है। ये दूध पक रहा है, और ये सुबह का बना हुआ दूध है। तो अगर आप जिस वक्त दूध उबाल रहे हैं उसी वक्त बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको उस वक्त समय नहीं मिला और आप बाद में बना रहे हैं पनीर, तो इसमें जो मलाई लगी हुई है ना उसको उसी में रहने दीजिए, मतलब मलाई मत निकालिए। जिससे जो पनीर बनता है तो रिच बनता है और ज़्यादा भी बनता है, तो इसमें जो फैट रहता है, फैट कंटेंट, उसे मत निकालिए। तो ये जो दूध है बिल्कुल उबालना नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा उबलने से पहले ही हमें सिरका और पानी का जो सॉल्यूशन है वो इसमें डाल देना है, इससे पनीर सॉफ्ट बनता है। बिल्कुल उबाल, अगर आपने जैसे सुबह के टाइम पे जब भी आप पनीर बना रहे हैं और आपका दूध उबला हुआ नहीं है और आपने उबाला है, तो उसे थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए। लेकिन मेरा सुबह इसका उबला हुआ दूध था, तो फिर अभी जो है मैंने इसको थोड़ा सा गर्म, मतलब तेज गर्म किया है, उबलने से पहले बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने ये सॉल्यूशन डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो 2-2 ढक्कन मैंने डाले हैं विनेगर और पानी के, ये कम पड़ते हैं 1.5 लीटर दूध में। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना गाढ़ा कितना पतला है। जैसे हमारा डेयरी वाला दूध आता है, अगर आप थैली वाला दूध यूज करते हैं, टेट्रापैक वाला, तो यहाँ पे जो विनेगर और पानी का रेशियो है ये चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आप पहले कम डालिए, उसके बाद जब आपको लगे कि दूध में दाना तो आ गया है लेकिन कडल नहीं हुआ है दूध, हरा जो पानी होता है वो अलग नहीं हुआ है, तो उसके बाद आप 1 ढक्कन पानी और 1 ढक्कन विनेगर फिर से इसमें मिला के डाल सकते हैं। सिर्फ विनेगर मत डालिएगा, इससे पनीर थोड़ा सा टाइट बनता है। थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा मतलब बराबर रेशियो में पानी मिला के तब डालिए। तो फिर मैंने ये जो जब मुझे लगा कि दूध में दाना आ गया है लेकिन ये कडल नहीं हुआ है, तो फिर मैंने 1 ढक्कन पानी और 1 ढक्कन विनेगर मिला के फिर से डाला है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे घर में जो दूध आता है उसके उसके उस दूध का जो 1.5 लीटर है, उसका पनीर बनाने के लिए मुझे 3:3 के रेशियो में विनेगर और पानी लेना पड़ता है। अब आप अपने दूध के हिसाब से काम करिएगा। जैसे अब आप बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। पहले कम ही डालिए, क्योंकि आप ज़्यादा विनेगर और पानी डाल देंगे तो दूध
का जो पनीर बनेगा वो थोड़ा सा टाइट बन सकता है। तो कम डालिए, और लगे कि अभी नहीं बिल्कुल हरा पानी अलग हुआ है, थोड़ी सी कसर बची हुई है, तो आप एक ढक्कन फिर से डाल लीजिए विनेगर और पानी का मिला के। तो दूध अच्छे से ये जो है कडल हो गया था, इसका हरा पानी मैंने छान लिया है। तो जो सब्जी धोने वाली छलनी होती है ना, उसके ऊपर मैंने पतला सा कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर पनीर डाल दिया था। तो जो इसका पानी होता है हरा वाला, वो भी यूज़फुल होता है, उसे फेंकना नहीं है, इसलिए नीचे भगोना लगा लिया है मैंने। और इस पानी का यूज़ करती हूँ मैं आटा लगाने में और चावल बनाने में। इसके अलावा सब्जी वगैरह में, मैं दाल वगैरह में मैं नहीं डालती इस पानी को, क्योंकि मुझे लगता है इस पानी से थोड़ी सी मिठास आ जाती है कोई भी रेसिपी बनाइए तो या तो पनीर की कोई रेसिपी बन रही हो तो इस पानी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन दाल और चावल ये सब मतलब दाल और सब्जी बनाने में मैं इस पानी को यूज़ नहीं करती। आटा लगाने में और चावल बनाने में यूज़ करती हूँ। तो इस पानी को साइड में रख देंगे हम, और उसके बाद हमने एक कपड़ा लिया है, उसको इस तरीके से रोल कर लिया है, उसके ऊपर रखेंगे एक थाली, जिससे कि थोड़ी सी एक साइड की ओर उठ जाए। उसके बाद जो ये हमने पोटली बनाई है, इसको हमें क्या करना है कि अच्छे से देखिए इस तरीके से मरोड़ते हुए हमें इस पोटली को बिल्कुल कस के मरोड़ना है, जिससे कि बिल्कुल जो ये एक शेप में आ जाए। ऐसा हमें इसलिए करना है कि जितना मरोड़ के हम इस पोटली को बनाएंगे ना, उतना ही पनीर का जो शेप है वो अच्छा आएगा, गोल पनीर बनेगा। नहीं तो ये ना थोड़ी सी शेप बिगड़ जाती है इसकी। और उसके बाद इसको कस के इस तरीके से बांधने के बाद इसके ऊपर कोई भी वजन रख दीजिए जो भी आपके घर में है। तो मेरे पास ये है, मैं इसी को उल्टा करके रख देती हूँ चकले को, और ये रख दिया इसमें। ज़्यादा देर दबा के नहीं रखना है पनीर, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 या 4 मिनट में आपका पनीर दब के जितना इसका मॉइस्चर एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। ज़्यादा देर दबाएंगे तो फिर सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और पनीर बिल्कुल रबड़ की तरह बन जाएगा, बहुत च्यूई हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर दबाना है, उसके बाद इस चकले को हटा लीजिए और अब पनीर आपका बनके तैयार है। तो अभी मैं आपको अपना किचन का बताऊं तो मैं जो हूँ अभी सिर्फ पनीर ही बना पाई हूँ। ये शाम का सीन है फ्रेंड्स, चाय वगैरह पी चुकी हूँ मैं। ये पनीर का पानी मैंने साइड में रख दिया है। इसके अलावा जो है मैंने आटा लगा लिया था। तो आटा पहले इसलिए लगा लिया है क्योंकि अगर मैं आटा लगाने के लिए पनीर के पानी का वेट करूंगी तो मुझे हो जाएगा लेट, क्योंकि ये बिल्कुल खोल रहा था। और उसके अलावा जो है मैंने अभी अदरक वगैरह छील के रख ली है। इतना ही मैं कर पाई थी, और मुझे करेक्ट निकलना था 6 बजे के अराउंड ऑफिस, मतलब जहाँ हस्बैंड मेरे काम कर रहे हैं वहाँ, और हम दोनों को वहाँ से निकलना था मार्केट में। तो प्लान ये था कि आटा लगा लिया है, पनीर बन के रेडी है, तो आके मटर पनीर की सब्जी बना लूंगी मैं। और आटा लगा रहेगा तो एक साइड सब्जी बनती रहेगी, दूसरी साइड में फटाफट से रोटियां सेक लूंगी। और ये है देखिए हमारे घर का सीन, आंधी आई हुई थी और जाल से देखिए कितना सारा कचड़ा नीचे आ गया है। तो ये गंदगी भी मुझे आके समेटनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। और 6 बजे निकलूंगी, तब जाके हम 8 बजे के अराउंड घर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा था। तो ये सब कुछ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, पनीर दबा के रख दिया। उसके बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। तो तैयार होने के बाद फिर मैंने पनीर जो है उसको हटा दिया था, मतलब 3-4 मिनट के बाद जो उसके ऊपर वेट रखा हुआ था मैंने उसे हटाया था। तो ये जाल है जहाँ से गंदगी आती है, मतलब धूल धक्कड़ ये सब। तो तैयार होने के बाद मतलब 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा मुझे, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हुई थी, एक तो लेट हो रहा था इसलिए भी, और दूसरा ये पनीर हटाना था इसलिए भी, मतलब पनीर के ऊपर से वेट हटाना था। तो देखिए जो पोटली बनाने का फ़ायदा आप देखिए, जो पनीर की शेप आएगी ना, बिल्कुल अच्छी सी शेप आती है और गठा हुआ पनीर बनता है। और ये जो पानी निचुड़ के बाहर निकला है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पनीर। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब कहना चाहिए मॉइस्ट पनीर बनता है। ज़्यादा देर दबाना नहीं है, बस इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने वेट रख दिया और आप भूल गए इसको हटाना, तो ये जो पनीर है आपका जितना सॉफ्ट बनना चाहिए वो सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। तो ये कपड़ा हटा के मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल परफेक्ट पनीर बना है। अगर आपके पनीर में मॉइस्चर की कमी या ज़्यादा कमी या अधिकता हो जाती है तो ये पनीर जो है कपड़े में चिपकता बहुत है, लेकिन ये बहुत इजीली निकल गया है और बहुत अच्छा पनीर बना है। मतलब ये इसकी निशानी है, देखिए आप कितना सॉफ्ट बना है। अच्छा, एक सब्सक्राइबर दोस्त हैं SC घोष नाम से, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं मट्ठा डेली बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूँ। तो मैं आपको बताऊँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे मतलब बाद में जब वीडियो निकल जाती है ना तब ध्यान आता है कि अरे मुझे ये भी बताना था। तो अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और बिल्कुल मुझे ध्यान रहेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं मट्ठा कैसे बनाती हूँ। वैसे कुछ है नहीं उसमें कुछ खास ऐसी रेसिपी बहुत बड़ी वाली, लेकिन फिर भी शेयर करूँगी। तो अभी तो आज ये पनीर वाली रेसिपी की रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है, और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब कोई मुझसे बोलता है और मैं उस काम को कर लेती हूँ। तो 6:05 हो गया है और मैं निकल गई थी इसके बाद। तो जो पूजा है, मैंने बेटी को बोल दिया था कि तुम संध्या वाली आरती कर लेना, और उसके बाद मैं निकल गई थी हस्बैंड के साथ मार्केट में। तो ये रेमंड से कुछ कपड़े लिए थे, मतलब एक रेडीमेड शर्ट ली थी और एक शर्ट और पैंट, मतलब 2 जोड़ी सिलाने के लिए यहीं दे दी थी रेमंड में ही।
लेकिन उनको लेनी थी ऑफिस के मतलब कि टी शर्ट्स डेली यूज़ वाली, तो उसके लिए हमें बहुत भटकना पड़ा, बहुत लेट हो गया था, मतलब 9 बज गए थे हमें मार्केट में ही। तो फिर मैंने सोचा कि अब घर जाके कब सब्जी बनेगी, मतलब सोते सोते 11-12 ही बज जाएगा, और क्लीनिंग भी करनी थी। तो ये जो डस्ट आपको मैं क्लीनिंग करते हुए दिखा रही हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, पूरे घर में इतना खतरनाक तरीके का माहौल हो गया था गंदगी का कि मतलब मुझे कम से कम आधा पौन घंटा क्लीनिंग में लग गया था। तो फिर हम लोग ने क्या किया कि जो सब्जी है हम रेडीमेड रेस्टोरेंट से पैक करा लाए और कोल्ड ड्रिंक पैक करा लाए, और जो घर में पनीर बना के रखा हुआ था उसे रख दिया था फ्रिज में। तो वो अब नेक्स्ट डे बनेगा, क्योंकि अगर मैं सब्जी बनाने लगती तो हमें सोते सोते 12 ही बजता, क्योंकि ये सब साफ सफाई भी करनी थी। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स बस हमने क्लीनिंग करी है, और ये जो खाना मतलब सब्जी बाहर से आई थी, रोटी बस मैंने इसके बाद बनाई थी, क्योंकि मैं आटा लगा के गई थी, तो फटाफट से मैंने रोटियां सेकी, बेटी को डिनर कराया, उसके बाद हम दोनों ने भी डिनर कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये है आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।